नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों कहते हैं आने वाले समय में पृथ्वी पर वही राज करेगा जो अंतरिक्ष पर राज करेगा, क्योंकि चाहे युद्ध हो या रणनीति, दोनों आज के समय में अंतरिक्ष को ध्यान में रख के ही बनते हैं। इसी का कारण है कि एक समय में अमेरिका और रूस के बीच में अंतरिक्ष युद्ध छिड़ गया था और एक के बाद एक नए नए आविष्कार और मिशन लॉन्च हो रहे थे। लेकिन उसके बाद भारत को भी इसमें दिलचस्पी जगी और भारत के इसरो ने भी इसमें अच्छी अच्छी छलांगें लगाना शुरू कर दी, क्योंकि इसका इम्पोर्टेंस अब हर एक देश समझ चुका है कि अगर आप अंतरिक्ष में पीछे रह गए तो मानो पूरी दुनिया में आप सबसे पीछे ही रह जाओगे। चाहे वो कम्युनिकेशन हो, चाहे कॉमर्शियल यूज़ हो, अंतरिक्ष का बहुत बड़ा हाथ है। लेकिन ये बात भी मानना पड़ेगा कि इस समय दुनिया में अमेरिका का पूरे एकाधिकार है अंतरिक्ष पे। जितना बड़ा कब्जा अमेरिका ने इस समय करके रखा है उतना शायद ही किसी देश ने किया होगा। आपको जानकर हैरानी होगी कि अमेरिका के करीब 2600 सैटेलाइट अभी अंतरिक्ष में हैं, जो कि अमेरिका को प्रोटेक्ट करते हैं और कॉमर्शियल यूज़ में उसकी मदद करते हैं। लेकिन उसके बाद आपके चीन और रसिया भी आते हैं, जो कि करीब 350 और 150 सैटेलाइट के बाद तीसरे दूसरे नंबर पे हैं। लेकिन भारत अभी भी बहुत पीछे है। भारत इस तरह के सैटेलाइट लॉन्च करना बहुत कम करता था पहले, लेकिन कुछ सालों में इसमें तरक्की आई। लेकिन भारत को अब ये बात धीरे धीरे समझ में आ गई है कि भारत की चाहे वो सरकारी कंपनियां हों चाहे वो प्राइवेट कंपनियां हों, इनको बढ़ चढ़कर उसमें भाग लेना होगा और अंतरिक्ष में अपना भी दबदबा बनाना होगा, जैसे कि अमेरिका की स्पेस एक्स कंपनी करती है। तो इसरो ने भी इसके तहत एक स्टार्टअप लॉन्च किया था, जिसमें उसने प्राइवेट कंपनियों को इनवाइट किया कि आओ और आप भी कुछ मदद करो, ताकि हम कॉमर्शियल यूज़ के लिए और ज़्यादा से ज़्यादा सैटेलाइट और व्हीकल्स को बना सके, लॉन्च कर सके। उसी के तहत भारत की एक कंपनी थी, इसका नाम आनंद था, पिक्सल आनंद, जो कि पिक्सल एक स्टार्टअप टीम थी और आनंद उसके द्वारा बनाई गई जो सैटेलाइट थी वो थी आनंद, जो कि भारत अगले साल शुरुआत में हो सकता है कि इसको लॉन्च करे। और ये दुनिया का, कह लीजिए एशिया का सबसे बेहतर और सबसे बड़ा भारत का एक प्राइवेट सेक्टर होगा, जो कि अंतरिक्ष में इसरो के द्वारा भेजा जाएगा। क्योंकि दोस्तों इसका मेन मकसद भारत उस तरह से ही करेगा कि इसको कॉमर्शियल तौर पे ही यूज़ करेगा, ताकि उससे लोगों की मदद हो सके, चाहे वो मौसम विभाग के क्षेत्र में हो चाहे किसी और सेना के रणनीति के तौर पे। लेकिन इसके बाद भारत और इसरो के बीच में जो एक कम्युनिकेशन और अच्छा बेहतर डेवलप होगा वो होगा प्राइवेट सेक्टर के लिए, ताकि प्राइवेट सेक्टर चाहे जितनी भी संख्या में आ सकेंगी। और आप तो जानते ही हैं कि भारत के सरकारी क्षेत्र में काम कितनी बढ़िया होती है। वो तो इसरो ने पता नहीं कैसे जैसे तैसे भारत की इज्जत बचा के रखी हुई है, वरना भारत की सरकारी कंपनियां तो किसी काम की होती नहीं है। लेकिन अगर आपको सच में स्पेस में कुछ बड़ा करना है और स्पेस में अपना नाम करना है और कुछ मुकाम हासिल करनी है, तो आपको सरकारी नहीं, भारत को प्राइवेट सेक्टर की भी बहुत ज़रूरत पड़ेगी, ताकि उसके साथ मिलजुल के भारत अंतरिक्ष में और भी बड़े बड़े काम कर सके। इसी को देखते हुए भारत के इसरो ने ये डिसाइड किया है कि पिक्सल के जो स्टार्टअप प्रोडक्ट हैं आनंद को, वह 2021 के शुरुआती दिनों में हो सकता है कि PSLV से लॉन्च करे, जो कि भारत का पहला प्राइवेट सैटेलाइट होगा। तो दोस्तों आपको ऐसा लगता होगा कि भारत हो या अमेरिका, इनको जब पहले से इनके पास नासा और इसरो जैसी कंपनियां थी जो कि सरकारी थी, तो इनको प्राइवेट सेक्टर में जाने की क्या ज़रूरत पड़ेगी। तो दोस्तों इसके लिए आपको बता दें कि चाहे कोई भी गवर्नमेंट हो, उसको ये बात बहुत जल्द समझ में आ गई है कि हमारी सरकारी कंपनियां जितना वर्क करती हैं उससे बेहतर और कम समय में और कम खर्च में हमारे देश में होने वाले प्राइवेट कंपनियाँ करके दे सकती हैं। और भारत तो उसका बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, क्योंकि यहाँ पे जितनी टाटा, अडानी जैसी कंपनियाँ हैं, चाहे वो डिफेंस के क्षेत्र में हो चाहे वह इसरो या बाकी किसी भी क्षेत्र में हो, वो बेहतर रिजल्ट देती हैं हमारे सरकारी कंपनियों के मुकाबले। तो इसलिए अगर भारत की जो प्राइवेट कंपनियाँ हैं यानी स्टार्टअप जो हैं, अगर ये इसरो को मदद करना शुरू कर देंगे तो हो सकता है कि आने वाले समय में इसरो के ऊपर से काफ़ी प्रेशर कम होगा और इसरो आगे की बहुत लंबी प्रोजेक्ट सोच सकेगा, और जो छोटे मोटे वर्क होंगे वो इन्हीं प्राइवेट कंपनियों के द्वारा इसरो अपना कराएगा। इससे क्या होगा कि भारत में एक तो रोज़गार बढ़ेगा और प्राइवेट सेक्टर में एक नया एरिया खुलेगा, जहाँ पे लोग
जाके नौकरी कर सकेंगे और उनको नए नए मौके मिलेंगे, ताकि वो खेती बाड़ी और गवर्नमेंट जॉब से हटकर भी कुछ सोच सकें। क्योंकि स्पेस और नासा, इसरो जैसी कंपनियों में अभी इतनी बड़ी वैकेंसियाँ नहीं आती हैं या इतनी अपॉर्चुनिटी आम लोगों को नहीं समझ में आती, क्योंकि वो इतनी दिखती भी नहीं है। लेकिन इस तरह के स्टार्टअप की वजह से हर छोटा बड़ा स्टूडेंट हो या जो कह लीजिए जो इसमें रुचि रखता है उसके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। और इससे भारत को काफ़ी रेवेन्यू भी मिल सकता है, क्योंकि आपको पता होगा इसरो काफ़ी देशों के सैटेलाइट वगैरह लॉन्च करता है। इस वजह से उसको काफ़ी टाइम लगते हैं इस प्रोजेक्ट को करने में। लेकिन जब उनको बाहरी सपोर्ट मिलना शुरू होगा तो हो सकता है कि इसरो और स्पीड से ये सब काम कर सके। अब इसको बता दें दोस्तों कि इसके और भी बहुत फ़ायदे हैं। देखिए, अगर हमारे दो पड़ोसी देश चाइना और पाकिस्तान, अगर आपके पास बेहतर सैटेलाइट सिस्टम है और आपके पास ज़्यादा संख्या में है, तो आप जितनी भी मॉनिटरिंग और ट्रैकिंग जैसी चीज़ें होती हैं वो आप अपने देश की भलाई के लिए बहुत बेहतर कर सकते हैं। अमेरिका के पास और इजराइल के पास इन्हीं तरह की जो टेक्निक है होने की वजह से आज वो महाशक्ति बने बैठे हैं। क्योंकि दोस्तों, अगर आप अपने दुश्मन पे पहले से नज़र रखे हुए हैं तो समझ लीजिए कि आप आधा जंग तो ऐसे ही जीत गए हैं। और भारत के पड़ोसी देश तो इतने अच्छे हैं कि वो हमेशा गिद्ध की तरह भारत पे नज़र गड़ाए बैठे रहते हैं। तो इसलिए भारत को और ज़्यादा ज़रूरत है कि जितनी जल्दी हो सके इस चीज़ को आगे बढ़ाए, और भारत इसको करने में अब एक कदम बढ़ा भी चुका है। तो मुझे दोस्तों इसरो का ये शुरुआत बहुत अच्छा लगा और मुझे दिल से खुशी हो रही है। अब आपको ये न्यूज़ कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताएं, और आपका क्या राय है इस बारे में वो भी बताएं। फिर मिलते हैं कल किसी और वीडियो पे। लेकिन अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आ रहे हैं और हमारा वीडियो आपको अच्छा लगता है और आप इसरो, इंडियन डिफेंस से रिलेटेड और भी न्यूज़ जानना चाहते हैं, तो हमारे न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, क्योंकि हम रोज़ ऐसे ही वीडियोस लाते रहते हैं। चलिए कल मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।